नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथरेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? होप को अच्छा रहा होगा आज का दिन। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया था। जैसे हमने कल का डाटा देखा था वो बेरिश था, तो मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया था और उसके बाद भी 50-60 पॉइंट नीचे चला गया था। तो निफ्टी मोस्टली एवरेज डेज पर 150 टू 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट ही चलता है। तो उतना पॉइंट देने के बाद जब साइकोलॉजिकल लेवल था 1900-500 का, तो वहाँ से रिवर्स हो गया। उसके बाद ये कंफर्म कब हुआ? वो 10:30 बजे के अराउंड मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि निफ्टी अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वहाँ से उसके बाद भी फिर मोर देन 100 पॉइंट्स का मूव आया था। होप आपने वो कैप्चर किया होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और कुछ सीखना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं वहाँ पर बाई सेल वगैरह कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज वगैरह के लिए मैं थोड़ी बहुत इन्फो देता हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डाटा से। देखते हैं कैश मार्केट का डाटा। कैश मार्केट में आज एफआई फिर से सेलिंग करके गए हैं, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास की। डीआई लगभग 736 करोड़ की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर। लगभग 350 400 करोड़ के आसपास की हमारे रिटेलर्स बाइंग करके गए हैं, रेस्ट बाइंग। तो एफआई की सेलिंग अभी रुक नहीं रही है, एफआई अभी भी यहाँ पर सेल किए जा रहा है। तो देखते हैं एफआई कब रुकते हैं और कब अच्छी खासी बाइंग में आते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा देखते हैं यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं क्लाइंट्स का यानी रिटेलर्स लॉन्ग क्लोज करके गए हैं आज ऑलमोस्ट 1000 लॉट के आसपास। शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं लगभग 7718 लॉट्स। तो आज इनकी पार्शियल नेट बाइंग आई है लगभग 6653 लॉट्स के आसपास की। तो अब ये 50,000, एक दिन पहले जो 50,855 लॉट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब ये 57,508 हो गई है बढ़ के बाइंग पोजीशन इनकी। एफ का देखिए तो एफ हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए हैं ऑलमोस्ट 1000 लॉट्स के आसपास, और शॉर्ट आज इनिशिएट करके गए हैं 1700 लॉट्स। तो आज इन्होंने, और आज इनकी नेट सेलिंग लगभग 2700 लॉट की हो गई है। तो एक दिन पहले जो ये 80,210 लॉट के आसपास नेट सेल में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर 82,927 हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एफ ने आज लॉन्ग क्लोज किए और शॉर्ट इनिशिएट किया है ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही, पर यहाँ पर लॉन्ग क्लोज किया और शॉर्ट इनिशिएट किया है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा बेरिश आज के दिन भी। प्रोप्स का अगर देखें तो प्रोप्स आज हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए ऑलमोस्ट 7,743 लॉट, और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं ऑलमोस्ट 4,485 लॉट। तो आज इनका नेट सेल आया है लगभग 3,258 लॉट्स का। तो एक दिन पहले जो नेट बाइंग में लगभग 42,529 लॉट्स के आसपास बैठे हुए था, अब वो घट कर 39,271 लॉट्स हो गया है। डी का देखें तो 40 लॉट्स का क्लोज किया है लॉन्ग इन्होंने, और शॉर्ट्स इनिशिएट किए हैं 638 लॉट्स। तो आज इनकी नेट सेल लगभग 678 रुपये हो गई है। तो एक दिन पहले जो इनकी 13,174 नेट सेल थी, अब वो बढ़कर 13,852 लॉट्स की हो गई है। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन के डाटा की तरफ। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो क्लाइंट्स हमारे क्या करके, यानी रिटेलर्स, ये आज नेट कॉल सेल करके गए हैं लगभग 4,309 लॉट्स की। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में लगभग 1,01,509 लॉट्स के आसपास बैठे हुए थे, अब वो स्लाइटली सा थोड़ा सा घटकर लगभग 97,200 लॉट्स अभी भी कॉल बाई में बैठे हुए हैं। और आज ये नेट पुट बाई करके गए हैं लगभग 42,314 लॉट्स की। तो एक दिन ये पार्शियल नेट पुट बाइंग, क्योंकि आज इन्होंने पुट क्लोज किया लगभग 2,09,000 के आसपास, और शॉर्ट जो अपने पुट सेल जो इन्होंने कर रखे थे वो आज इन्होंने बाई करने पड़े होंगे, तो वो क्लोज किए हैं। तो 2,51,000 के आसपास। तो वो जो पार्शियल नेट पुट बाई आया है वो लगभग 42,314 का है। तो नेट पुट सेल जो एक दिन पहले 6,89,000 के आसपास बैठे हुए थे, अभी भी हमारे चंगू मंगू 6,46,901 के आसपास नेट पुट सेल में बैठे हुए हैं। और अभी भी काफ़ी नेकेड सेलिंग कर पुट सेल करके बैठे हुए हैं। तो अभी भी चांसेस हैं मार्केट को कि ज़्यादा ऊपर ना जाए और वापस से एक डाउन का मुंह हमें देखने को मिले। क्या कि अगर इनको लॉस पहुंचाना, इनको अगर झटका देना है एफ वगैरह को, स्मार्ट मनीज़ को, तो इनको एक बार मार्केट को शार्प मूव वगैरह आना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। तो एफ का देखें तो एफ आज हमारे लगभग 26,975 नेट कॉल सेल करके गए हैं, जो कि एक दिन पहले नेट कॉल बाई में 1,89,799 लॉट्स के आसपास बैठे हुए थे। अब वो नेट कॉल बाई थोड़ा सा घटकर 1,62,824 लॉट्स के आसपास रह गया है। और आज ये
नेट पुट बाई करके गए लगभग 26,301। तो वही इक्वल पोजीशन यहाँ इन्होंने अपनी क्लोजिंग वगैरह की है, तो लगभग 26,301 इनकी नेट पार्शियल पुट बाइंग आई है। तो एक दिन पहले जो है 4,46,327 के आसपास पुट बाई में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर हो गया है 4,72,628 लोड्स के आसपास। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज हमारे बाइंग करके गए हैं, कॉल बाई करके गए हैं लगभग 31,284 लोड्स के आसपास। तो एक दिन पहले जो ये 2,91,309 लोड्स के आसपास कॉल सेल में बैठे हुए थे, अब वो थोड़ा सा घटकर 2,60,000 के आसपास रह गए हैं। और नेट पुट सेल आज ये करके गए हैं लगभग 76,740। तो एक दिन पहले जो नेट पुट बाई में लगभग 1,11,265 लोड्स के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर 34,525 लोड्स के आसपास रह गए हैं यहाँ पर। तो अभी भी हम इनके ओवरऑल डाटा को ही तवज्जो देंगे। यहाँ पर अगर आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर नेट कोड FIIs का देखो तो नेट कॉल बाई लगभग 1,62,000 है, तो उसका 3 गुना लगभग यहाँ पर 4,72,628 अभी भी नेट पुट बाई में बैठे हुए हैं। DIs का देखें तो DI हमारे पुट बाई करके गए हैं लगभग 8,125 लोड्स की। आज ये फ्रेश ये पुट बाई कर इनिशिएट करके गए हैं, तो लगभग अब जो 1,31,623 पुट बाई में थे, अब वो 1,39,748 है। अभी भी पुट बाई में और बढ़ चुका है इनका। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की शीट की तरफ। ऑप्शन चेन की शीट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन की शीट क्लोजिंग दी है आज इन्होंने 19,624 के आसपास। तो हमारी वीकली रेंज आज भी काफ़ी अच्छे से काम करी, जो कि 19,593 से 19,995 की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी जो है हमारी, क्योंकि अब वही लास्ट बची है, उस एक्सपायरी का डाटा देखते हैं। अब करते हैं वीकली रेंज अपडेट, जो कि अब 19,436 से 19,813 की हो गई है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम बाई कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे। मैं बाई कहाँ पर करूँगा और सेल कहाँ पर करना पसंद करूँगा। अगर आप टाइम वैल्यू देखोगे तो अब कॉल साइड 418 की टाइम वैल्यू है और पुट साइड अगर देखते हो 507 की टाइम वैल्यू है। अगर इसकी टाइम वैल्यू अगर इनको पुट साइड वाली अगर खानी है तो इनको मार्केट को ऊपर ले जाना होगा, और अगर टाइम वैल्यू इस कॉल साइड की अगर खानी होती है तो इनको मार्केट को नीचे ले जाना होता है। नहीं सॉरी, कॉल साइड अगर कॉल साइड की खानी होती है तो इनको मार्केट को ऊपर ले जाना होता है, और इसकी पुट साइड खानी है तो मार्केट को नीचे ले जाना होता है। अब देखते हैं अगर OI का देखें तो OI अभी भी इनका 19,800 पे हाईएस्ट बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी 1,14,000 के आसपास थर्ड हाईएस्ट OI है। तो बाई हम कहाँ करना पसंद करेंगे? बाई ऑब्वियसली हम 19,650 के ऊपर ही करना पसंद करेंगे। अगर 19,650 के ऊपर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज देता है, और पहला टारगेट हमारा होगा आज का हाई, और उसके बाद अगर उसके ऊपर भी अगर 5 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो हम अपने और टारगेट बढ़ा देंगे यहाँ पर। फिर हमारे टारगेट बढ़कर हम 50-50 पॉइंट की, पहले अगर 19,700 तक का ही टारगेट रखेंगे 19,650 के बाद, और 19,700 के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो फिर हम अपने टारगेट 50-50 पॉइंट्स के यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, और हमारे फाइनल टारगेट होगा 19,800 यहाँ पर मैक्स टू मैक्स। और अगर हम सेल साइड देखें तो 19,600 के नीचे ही मैं सेल करना पसंद करूँगा। कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह दिखे मुझे, जैसे हमारे वीडियो से मैं बात करता हूँ, अगर कोई स्विंग ब्रेक कर रहा हो या फिर कोई अपना एम पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह हेड एंड शोल्डर वगैरह का ब्रेकआउट मिलता हो, तो मैं 19,600 के नीचे पुट बाई या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। और मेरा टारगेट होंगे यहाँ पर वापस से जो आजकल होता है 19,500 तक के, 19,515 जो आजकल लो हमारा है वहीं तक के मेरे पहले टारगेट होंगे। अगर 19,500 के नीचे भी जाता है और वहाँ सस्टेन करता है तो फिर मेरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके और मैं नीचे के टारगेट रखूँगा 50-50 पॉइंट और बढ़ा दूँगा यहाँ पर, और मेरे नेक्स्ट टारगेट 19,400 तक के हो सकते हैं फाइनल। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ पर काफ़ी सारी जो इन द मनी पुट्स हैं उनमें शॉर्ट कवरिंग और इन प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी एक पॉजिटिव साइन की तरफ दिखा रही है। अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी हिडन गेम अगर खेल के गया है, अगर उनकी यहाँ पर इन द मनी कॉल्स में अगर पोजीशन है तो मार्केट 19,600 के ऊपर ही सस्टेन करेगा, और 19,650 को जब ब्रेक करे तो हम वहाँ पर बाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। अगर देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ऐसा कुछ खास डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। अब मंथली एक्सपायरी तक ही सीमित रखते हैं इसको।
अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर देखें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी आपको बहुत सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है और इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ सेम चीज़ कि अगर 43,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारी स्मार्ट मनी यहाँ पर इन द मनी कॉल्स वगैरह बाई करके गई है, नहीं तो ये यहाँ पर रिटेलर्स की ही पोजीशन होंगी। तो यहाँ पर बाई सेल का रिकमेंडेशन कैसे मिलेगा? अगर 43,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या स्विंग वगैरह ब्रेकआउट या डब्ल्यू पैटर्न वगैरह या हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह ब्रेकआउट मिलता है 43,800 के ऊपर, तो मैं वहाँ पर बाई करना पसंद करूँगा। मेरे वापस से टारगेट होंगे पहले 44,000, अगर 44,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है कम से कम 15 से 20 मिनट के आसपास, तो फिर मैं टारगेट वहाँ पर बढ़ा के अपने कर दूंगा 44,200 के आसपास। और सेल साइड का देखेंगे तो सेल साइड वही 43,700 के नीचे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है, कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह मिलता है, मुझे 43,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है 15 मिनट, तो मैं वहाँ पर सेल साइड ट्रेड लेना ट्राई करूँगा। और मेरे पहले टारगेट होंगे 43,500, और उसके अगर बाद भी नीचे चलता है तो फिर अपने 100 पॉइंट के टारगेट वहाँ पर ट्रेल करता हुआ स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ अपना टारगेट बढ़ाता रहूँगा। ये अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, देखते हैं 1 तारीख एक्सपायरी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास डाटा दिख नहीं रहा है यहाँ पर अगर आपको देखा होगा तो टाइम वैल्यू बैंक निफ्टी में कॉल साइड की ज़्यादा है और पुट साइड की कम है। अब चलते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ, जो कि है अपनी 23 तारीख को। 23 तारीख की हमारी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। यहाँ पर भी आपको सेम इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है और इन द मनी पुट्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कॉल शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ, अगर ये हमारी पोजीशन अगर इन द मनी कॉल्स हमारी अगर स्मार्ट मनी FIs वगैरह या प्रॉप्स वगैरह बाई करके गए हैं, तो मार्केट हमारा 19,600 के ऊपर ही सस्टेन करेगा कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह कोई स्विंग ब्रेकआउट मिलता है, मैन पैटर्न बना के ऊपर निकलता है उसका स्विंग ब्रेकआउट के ऊपर, तो हम यहाँ पर बाई करना पसंद करेंगे और उसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो 5 मिनट का कैंडल जो ब्रेकआउट देगा क्लोज करने के बाद। तो बाई करेंगे हम 19,650 के ऊपर या 19,600 के ऊपर ही। अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिले तो मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पर 19,750 तक का। जी हाँ, पहला 19,700 का होगा और फिर 19,750 तक का मैं यहाँ पर लेके चलूँगा। उसके बाद में 50-50 पॉइंट के टारगेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर 50 पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर 19,600 के नीचे ही सेल करना पसंद करूँगा। टारगेट हमारे पहले 19,500 के ही होंगे। 19,600 के नीचे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है या कोई अपना एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं वहाँ पर अपना 19,600 के नीचे अपनी पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। और मेरे पहले टारगेट होंगे 19,500, और दूसरे मेरे फिर मैं अगर 19,500 के नीचे भी 15 मिनट वगैरह सस्टेन करता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वापस से देता है, फिर मेरे टारगेट हो जाएंगे 19,400 के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास सपोर्ट देखने को मिल नहीं रही है। 19,500 के बाद हमारे टारगेट 19,300 तक भी जा सकते हैं यहाँ पर फिर निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी समरी शीट की तरफ, कंक्लूजन करते हैं आज के मार्केट का। यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स फ्यूचर में देखोगे तो आज हमारे रिटेलर्स वापस से बाई करके गए हैं, और FIs भी लगभग 2,442 लॉट के आसपास की बाइंग करके गए हैं। बहुत हल्की सी बाइंग करके गए हैं यहाँ पर भी FIs, और इंडेक्स फ्यूचर में हमारे उतने ही लॉट सेल करके गए हैं लगभग। तो ये काफ़ी हैजिंग सा हो चुका है यहाँ पर, ना दोनों तरफ का खेल रहे हैं FIs भी, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स स्टॉक्स में सॉरी। और इंडेक्स स्टॉक्स ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे रिटेलर्स चंगू मंगू फिर से बाई करके गए हैं अच्छी खासी, यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं, और यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं और यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं। तो लगभग दोनों तरफ अभी भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमारे रिटेलर्स बाइंग साइड बैठे हुए, और आज हमारे स्मार्ट मनी बहुत थोड़े से अमाउंट में लगभग 400 और 200 के आसपास यहाँ पर पोजीशन बना के गए। तो ये इतनी मैटर नहीं रखती है यहाँ पर। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा ज़्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक्स फ्यूचर वगैरह हम देखें तो कुछ खास डाटा बना नहीं है FIs वगैरह स्मार्ट मनीज़ का। इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 26,000 के आसपास और 26,000 के आसपास ही यहाँ पर कॉल सेल की है, तो यहाँ पर पुट बाई की है। तो दोनों तरफ नेगेटिव पोजीशन दिख रही है FIs की।
और यहाँ पर अगर प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स ने कॉल बाई की है और यहाँ पर पुट सेल करी है। तो यहाँ पर हमें एफ आई वर्सेस प्रोप्स देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो मार्केट थोड़ा वही जैसा आज टकरा हुआ है, ऊपर नीचे वोलेटाइल, तो मार्केट कल भी वोलेटाइल रहने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर। अगर डाटा को मैं देखूँ तो डाटा मुझे 50-50 काइंड ऑफ सा लग रहा है यहाँ पर। मार्केट आइदर साइड मूव दे सकता है, तो मैं ज़्यादा किसी को नहीं दूंगा यहाँ पर। मार्केट अभी भी स्लाइटली, अगर मैं बोलूँ स्लाइटली, तो 55-45 काइंड ऑफ सिनारियो हो सकता है। 55 थोड़ा सा बेरिश और 45 थोड़ा सा बुलिश, या 50-50 मान सकते हो। मार्केट 50% ही बुलिश है और 50% ही बेरिश है यहाँ पर। कल का देखते हैं। और ये ये आज की पार्शियल पोजीशन की वजह से जो डाटा बनता है, क्योंकि पार्शियल पोजीशन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आज जो पोजीशन उन्होंने सेल वगैरह में या कॉल सेल करके या पुट सेल वगैरह में जो पोजीशन छोड़ दी, वो आज जो एक्सपायर होंगी तो कल हमें पोजीशन नहीं दिखेंगी। तो उसकी वजह से आज ही डाटा बन रहा है, कल ही हमें पोजीशन नहीं दिखेंगी। तो कल का डाटा जो बनेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे का, वो देखने के लिए, आगे का व्यू देखने के लिए। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका दिन, और होप आपका अच्छा दिन रहा होगा आज का। अगर आपको ऐसी एनालिसिस वगैरह वीडियो चाहिए और कोई अच्छी वीडियो के ऊपर आपको कुछ नॉलेजेबल, और कोई वीडियो के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट वगैरह ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन करो। और मिलते हैं दोस्तों, होप इसी उम्मीद के साथ आपका अगला दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।